अब इस परागकण की ये वाली संरचना जो है इसे तो बोलोगे अंतःचोल। अंतःचोल या इसे कहा जाता है इंटाइन। और ये बाहर वाली जो परत है इसे क्या कहा जाता है? बाह्य चोल या इसे क्या कहा जाता है? एक्साइन। ठीक है भी। यदि अपन पराग कण की संरचना की बात करें तो पराग कण के पास दो भित्तियां पाई जाती हैं या पराग कण के ऊपर दो परतें पाई जाती हैं। एक परत तो कौन सी होती है? बाह्य चोल जिसे एक्साइन कहते हैं, और दूसरी होती है अंतःचोल जिसे इंटाइन कहा जाता है। ठीक है भाई। अब ये बाह्य चोल जो है इसके ऊपर देखो अपन ने कुछ ऐसी संरचनाएं बनाई है, इस कारण बाह्य चोल जो है ये तो कैसी होती है भाई? खुरदरी होती है, और अंतःचोल जो है वो कैसी होती है? चिकनी होती है। तो कहने का मतलब यही है पराग कण के ऊपर दो परतें पाई जाती हैं। दो परतें कौन कौन सी होती है भाई? एक तो होती है बाह्य परत, और दूसरी कौन सी होती है भाई? आंतरिक परत। जो बाहरी परत होती है उसे तो क्या बोलते हैं? बाह्य चोल या इसे बोलते हैं एक्साइन। और अंदर की ओर जो परत होती है उसे कहा जाता है अंतःचोल, या इसको क्या कहा जाता है भी? इंटाइन। दूसरी यदि बात करें तो बाह्य चोल जो है ये तो कैसी होती है भी? खुरदरी होती है, और अंतःचोल जो होती है ये कैसी होती है भी? चिकनी होती है। ठीक है भी। तो कहने का मतलब यही है पराग कण जो है, इस पराग कण के ऊपर दो परतें पाई जाती है। एक परत बाहर की ओर होती है और एक परत अंदर की ओर होती है। बाहर की ओर जो परत पाई जाती है उसे बाह्य चोल कहा जाता है, अंदर की ओर जो परत पाई जाती है उसे अंतःचोल कहा जाता है। बाह्य चोल जो है या बाहरी परत जो है ये तो खुरदरी होती है, और अंदर वाली जो परत है अंतःचोल या इंटाइन, ये कैसी परत तो कैसी होती है भाई? चिकनी होती है। और इसके ऊपर जो यूवी कण है, यूवी कण के द्वारा क्या बनता है? स्पोरोपोलेनिन। तो बाह्य चोल जो है ये किससे बनी होती है भाई? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। इस कारण ये कैसी होती है भाई? खुरदरी होती है। ठीक है। अब मेन बात यह है कि ये जो पराग कण है, इस पराग कण के अंदर कुछ भाग ऐसा होता है जहां पर एक्साइन अनुपस्थित होती है, बाह्य चोल नहीं पाई जाती है। और जिस भाग पर बाह्य चोल नहीं पाई जाती है उस भाग को क्या कहा जाता है? जनन छिद्र कहा जाता है या गैमेट पोर कहा जाता है। ठीक है। तो ये वाला भाग है, यहां पर एक्साइन पाई जाती है क्या? बाह्य चोल नहीं पाई जाती है। तो इस भाग को क्या कहा जाता है? जनन छिद्र कहा जाता है। ठीक है। तो ये लाइन भी लिख लो भाई। हाँ, ये साथ साथ में बना दो, है ना। पराग कण के जिस भाग पर बाह्य चोल अनुपस्थित होती है, बाह्य चोल को क्या बोलते हैं? एक्साइन। उसे क्या कहा जाता है? उसे जनन छिद्र कहा जाता है। ठीक है भाई। पराग कण के जिस भाग पर बाह्य चोल अनुपस्थित होती है उसे जनन छिद्र, मतलब ये वाला भाग क्या कहलाएगा भाई? जनन छिद्र। ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से ये नहीं पूछते कि भी जनन छिद्र कैसे करते हैं। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एक बीजपत्री पौधा है तो उसमें कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं, और द्विबीजपत्री पौधा है तो उसमें कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। तो नोट बना के लिख लेना भी। एक बीजपत्री पौधे के परागकण में कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं भाई? एक जनन छिद्र पाया जाता है। चलो ये लाइन लिख लो, और दूसरा यहां पर लिख लेना भाई। द्विबीजपत्री पौधे के परागकोश में कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं भाई? 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं।